संस्कृत ग्रंथों में चाणक्य नीति दर्पण का महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन को सुखमय एवं ध्येयपूर्ण बनाने के लिए नाना विषयों का वर्णन इसमें सूत्रात्मक शैली से सुबोध रूप में प्राप्त होता है। व्यवहार संबंधी सूत्रों के साथ साथ राजनीति संबंधी श्लोकों का भी इनमें समावेश होता है। आचार्य चाणक्य भारत का महान गौरव है और उनके इतिहास पर भारत को गर्व है। तो इससे पूर्व कि हम नीति दर्पण की ओर बढ़ें, चलिए पहले इस महान शिक्षक, प्रखर राजनीतिज्ञ एवं अर्थशास्त्रकार के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करें। प्राचीन संस्कृत शास्त्रज्ञों की परंपरा में आचार्य चाणक्य के पुत्र विष्णुगुप्त चाणक्य का स्थान विशेष है। वे गुणवान, राजनीति कुशल, आचार और व्यवहार में मर्मज्ञ, कूटनीति के सूक्ष्मदर्शी प्रणेता और अर्थशास्त्र के विद्वान माने जाते हैं। वे स्वभाव से स्वाभिमानी, चारित्र्यवान तथा संयमी, स्वरूप से कुरूप, बुद्धि से तीक्ष्ण, इरादे के पक्के, प्रतिभा के धनी, युगदृष्टा और युगसृष्टा थे। कर्तव्य की वेदी पर मन की मधुर भावनाओं की बलि देने वाले वे धैर्य मूर्ति थे। चाणक्य का समय ईसा पूर्व 326 वर्ष का माना जाता है। अपने निवास स्थान पाटलिपुत्र, पटना से तक्षशिला प्रस्थान कर उन्होंने वहां विद्या प्राप्त की। अपने प्रौढ़ ज्ञान से विद्वानों को प्रसन्न कर वे वहीं पर राजनीति के प्राध्यापक बने। लेकिन उनका जीवन सदा आत्मनिरीक्षण में मग्न रहता था। देश की दुर्व्यवस्था देखकर उनका हृदय अस्वस्थ हो उठता। कलुषित राजनीति और सांप्रदायिक मनोवृत्ति से त्रस्त भारत का पतन उनसे सहन नहीं हो पाता था। अतः अपनी दूरदर्शी सोच से एक विस्तृत योजना बनाकर देश को एक सूत्र में बांधने का असामान्य प्रयास उन्होंने किया। भारत के अनेक जनपदों में वे घूमे। जनसामान्य से लेकर शिक्षकों एवं सम्राटों तक में सोई हुई राष्ट्रनिष्ठा को उन्होंने जागृत किया। इस राजकीय एवं सांस्कृतिक क्रांति को स्थिर करने अपने गुणवान और पराक्रमी शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को मगध के सिंहासन पर स्थापित किया। चाणक्य यानी स्वार्थ त्याग, निर्भीकता, साहस एवं विद्वत्ता की साक्षात मूर्त। मगध के महामंत्री होने पर भी वे सामान्य कुटिया में रहते थे। चीन के प्रसिद्ध यात्री फाहियान ने यह देखकर जब आश्चर्य व्यक्त किया, तब महामंत्री का उत्तर था, जिस देश का महामंत्री, प्रधानमंत्री प्रमुख सामान्य कुटिया में रहता है, वहाँ के नागरिक भव्य भवनों में निवास करते हैं, पर जिस देश के मंत्री महालों में निवास करते हैं, वहाँ की जनता कुटिया में रहती है। राजमहल की अटारियों में जनता की पीड़ा का आर्तनाद सुनाई नहीं देता। चाणक्य का मानना था कि बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। वे पुरुषार्थवादी थे। दैवाधीनम जगत सर्वम इस सिद्धांत को मानने के लिए कदापि तैयार नहीं थे। सार्वजनिक हित और महान ध्येय की पूर्ति में प्रजातंत्र या लोक शिक्षण अनिवार्य है, पर पर्याप्त नहीं, ऐसा उनका स्पष्ट मत था। देश के शिक्षक, विद्वान और रक्षक निःस्पृही, चतुर और साहसी होने चाहिए। स्वजीवन और समाज व्यवहार में उन्नत नीति मूल्य का आचरण ही श्रेष्ठ है, किंतु स्वार्थपरायण सत्तावान या वित्तवानों से आवश्यकता पड़ने पर वज्रकुटिल बनना चाहिए, ऐसा उनका मत था। इसी कारण वे कौटिल्य कहलाए। चाणक्य का व्यक्तित्व शिक्षकों तथा राजनीतिज्ञों के लिए किसी भी काल में तथा किसी भी देश में अनुकरणीय एवं आदर्श है। उनके चरित्र की महानता के पीछे उनकी कर्मनिष्ठा, अतुल प्रज्ञा और दृढ़ प्रतिज्ञा थे। वे मेधा, त्याग, तेजस्विता, दृढ़ता, साहस एवं पुरुषार्थ के प्रतीक हैं। उनके अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के सिद्धांत अर्वाचीन काल में भी उतने ही उपयुक्त हैं। चाणक्य नीति दर्पण ग्रंथ में आचार्य ने अपने पूर्वजों द्वारा संभाली धरोहर का और अन्य वैदिक ग्रंथों का अध्ययन कर सूत्रों एवं श्लोकों का संकलन किया है। उन्हें आने वाले समय में सुसंस्कृत पर क्रमशः प्रस्तुत करने का हमें हर्ष है। स्मृतिरूप होने के कारण कुछ एक रचनाओं को काल एवं परिस्थिति अनुसार यथोचित न्याय और संदर्भ देने का प्रयास अनिवार्य होगा, अन्यथा आचार्य के कथन का अपप्रयोग हो पाना अत्यंत संभव है। दोस्तों, हम इस चैनल पर रोजाना एक नई कहानी लेकर आते हैं, जिनमें से कुछ कहानियां सच्ची घटनाओं पर आधारित होती है और कुछ काल्पनिक होती है। लेकिन कहानी सच्ची हो या काल्पनिक, इनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा।
हमारा उद्देश्य इन कहानियों के जरिए समाज में शिक्षा फैलाना और लोगों को जागरूक करना है। अगर आप भी कहानियाँ सुनने के शौकीन हैं, तो हमारे इस चैनल यानी कहानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी बेल को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिलती रहे।